नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। आपके नाखून काटने की आदत कहीं आपकी किस्मत के दरवाजे को बंद तो नहीं कर रही? कहीं आप इस दिन नाखून तो नहीं काटते और आपके नाखून में किसी ने आपका वश तो नहीं किया है? तो दोस्तों हैरान मत होइए, आपके नाखून से कोई भी आपको अपने वश में कर सकता है, क्योंकि तंत्र मंत्र की विद्या में नाखून और बाल वशीकरण के लिए सबसे सिद्ध होते हैं। तो अगर आप नाखून काटते समय यह गलतियां करते हैं तो आपका दुर्भाग्य आपका पीछा करता रहता है। साथ ही अगर आप दुनिया को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं तो नाखून काटते समय ये सावधानियां जरूर बरतिएगा और नाखून को कचरे में फेंकने की जगह किसी ऐसे पेड़ की जड़ में डाल देना चाहिए आपको अपने कटे हुए नाखून। अगर आपके मन में यह भी सवाल है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि श्री बालाजी सरकार की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, जब भी तंत्र शास्त्र की बात आती है तो वशीकरण मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ किसी भी इंसान को वश में करने के लिए उसके बाल और नाखून मुख्य होते हैं। अगर आप सनातन धर्म की तरफ देखेंगे तो आपके बाल और नाखून काटने के लिए कई मान्यता बताई गई हैं। कई लोगों की आदत होती है वह हमेशा अपनी छुट्टी वाले दिन ही नाखून काटने की सोचते हैं और नाखून काटने के बाद हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। हमने अक्सर अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना तो है कि इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए वरना तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आधुनिकता में इन विचारधाराओं को मानना हम जरूरी नहीं समझते। वहीं अगर हम अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो शरीर की सफाई में नाखूनों की सफाई रखना बेहद जरूरी होता है। अब क्योंकि हम भारतीय परंपरा से जुड़े हुए हैं तो इसीलिए हम छुरी और कांटे के बजाय हाथ से खाना खाते हैं। इसीलिए अपने नाखूनों को साफ रखना चाहिए। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है ताकि हमारे नाखूनों में लगी हुई गंदगी हमारे पेट में ना जाए और हम बीमार ना हो। लेकिन अगर नाखून किसी दिन काटे इस बारे में अक्सर हमें यह मालूम नहीं होता। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि किस दिन नाखून काटने चाहिए। तो दोस्तों एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिनमें से अगर सोमवार को हम अपने नाखून काटते हैं तो सोमवार को मन का कारक माना जाता है और हमारे मन का संबंध हमारे शरीर से होता है। तो अगर हमारा मन पवित्र रहेगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और अगर आप सोमवार के दिन अपने नाखून काटते हैं तो हमें अपने तमोगुण और राक्षसी बुद्धि से मुक्ति मिल जाती है। इसी के साथ मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है और यह दिन खड़ा होता है। इसीलिए हमारे घर के बड़े बुजुर्ग मंगलवार के दिन नाखून काटने से मना करते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप मंगलवार को नाखून काटेंगे तो आपको अपने कर्ज से मुक्ति मिल जाती है और कर्ज से जुड़े वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के चक्करों से भी बचा जा सकता है। साथ ही अगर आप बुधवार को अपने नाखून काटते हैं तो आपको धन लाभ होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। इसके अलावा अगर आप नौकरी पेशा करते हैं तो आपकी प्रखर बुद्धि की वजह से आपको धन लाभ होने लगता है और आपकी नौकरी में तरक्की होने लगती है। इसके बाद गुरुवार को अगर हम नाखून काटते हैं तो यह बृहस्पति का कारक होता है। बृहस्पति आध्यात्मिक ग्रह कहे जाते हैं। तो अगर आप बृहस्पतिवार को नाखून काटते हैं तो आपको अध्यात्म की शक्ति प्राप्त होती है और आप ईश्वर की तरफ अपना मन एकाग्र कर पाते हैं। साथ ही शुक्रवार को नाखून काटने से आपके जीवन में प्रेम और कला का अनोखा संगम देखने को मिलता है। अगर आपके करीबी दोस्त या रिश्तेदार आपसे दूर है तो अगर आप शुक्रवार को नाखून काटते हैं तो इससे उनके मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अगर आप शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित किया जाता है, इस दिन बड़े बुजुर्ग नाखून काटने के लिए मना करते हैं और यह भी सही है, क्योंकि अगर आप शनिवार को नाखून काटते हैं तो आपका दिमाग कमजोर हो सकता है, आपको मानसिक परेशानी भी आ सकती है और शनि की वक्र दृष्टि का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी के बाद रविवार को अक्सर सभी लोग नाखून काटना पसंद करते हैं क्योंकि इस दिन सभी की छुट्टी होती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार रविवार को नाखून काटने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप रविवार को नाखून काटते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल की बाधाएं पैदा होने लगती हैं और आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। साथ ही आपका समय भी बर्बाद होने लगता है। तो दोस्तों ये तो थे वो दिन जिसमें आपको बताया गया कि आपको कब नाखून काटने चाहिए। इसी के साथ यह भी सुनिए कि अगर आप नाखून काटने के उन्हें इधर उधर फेंक देते हैं या कचरे में फेंक देते हैं तो इससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो दोस्तों कचरे में गंदगी, कूड़ा करकट और नकारात्मक ऊर्जा रहती है, और अगर आप अपने नाखूनों को कचरे में फेंक देते हैं तो आपके जीवन में भी वो सब होने लगता है, क्योंकि आपके नाखून आपके से जुड़े हुए होते हैं। अगर यह किसी तांत्रिक के हाथ लग जाते हैं तो आपको तंत्र विद्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसीलिए गलती से भी अपने नाखूनों को यहाँ वहाँ फेंकने की बजाय घर की औरतों को अपने नाखून काटने के बाद उन्हें डस्टबिन में या फिर कचरे में फेंक देती है, या ऐसे ही बिखरे पड़े रहने देती है। इससे उनके जीवन में भी वैसी ही समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे कचरे में कोई भी उपयोगी वस्तु नहीं होती, गंदगी और बदबू रहती है, उसी तरह उनकी ज़िंदगी में भी वो सब खराब होने लगता है। और स्त्रियों पर तो वैसे भी तंत्र विद्या का प्रभाव बहुत जल्दी देखने को मिलता है। इसीलिए हमारे घर के बड़े बुजुर्ग स्त्रियों को अपने नाखून और बालों को सावधानी से फेंकने की सलाह देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि नाखूनों को काटने के बाद आपको हमेशा उन्हें या तो जला देना चाहिए या फिर किसी पेड़ की जड़ में रख देना चाहिए। अगर शुक्रवार के दिन आप नाखून काटते हैं तो शनिवार के दिन उन्हें कपूर और लौंग के साथ जला देना चाहिए, और उसकी राख बन जाए तो उन्हें किसी पेड़ की जड़ में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने जीवन की बाधाओं से मुक्ति तो मिलेगी, साथ ही किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा गुरुदेव में नाखूनों को बरगद के पेड़ में डालने की सलाह भी दी है। बरगद के पेड़ को सीता माता का वरदान प्राप्त है, और बरगद का पेड़ इकलौता ऐसा पेड़ है जो सबसे तेजी से और मजबूती से बड़ा होता है और लंबे समय तक जीवित रहता है। अगर आप अपने नाखूनों को काटने के बाद बरगद के पेड़ की जड़ों में डाल देंगे तो इससे आपको बरगद के पेड़ जैसे ही फल देखने को मिलेंगे। आपका धन भी लगातार बढ़ता रहेगा, आपकी सफलता मजबूती से बढ़ती रहेगी, और आपके जीवन में कोई भी परेशानी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी और आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसी के साथ नाखून हमेशा सूर्य के ढलने से पहले ही काट लेने चाहिए। सूरज ढलने के बाद आपको नाखूनों को बरगद के पेड़ की जड़ में दबा सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी नाखूनों को काटने के बारे में। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।